वैकेंसी का नाम है कार ड्राइवर, और ये चेन्नई में निकली है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आती है, और डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू डिपार्टमेंट में निकली है कार ड्राइवर की। और जो स्टाफ कार है ड्राइवर है, उसकी टोटल पोस्ट है 7 है, जिसमें 4 यूआर की है, एक ओबीसी की है, एक ईडब्ल्यूएस की है, 1 एसटी है। पे लेवल हम 2 के अंडर में आता है, ये 19,900 और 63,200 के बीच में 7 सीपीसी के अंडर में। और क्वालिफिकेशन की हम बात करते हैं, तो ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए नंबर 1। और नंबर 2 होना चाहिए मोटर को, जो गाड़ी है उसको ठीक ठीक करने की नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ी नॉलेज हो, मोटर मैकेनिज्म की नॉलेज होनी चाहिए। माइनर जो डिफेक्ट होते हैं व्हीकल में वो ठीक कर सकता हो, ये इन्होंने रिक्वायरमेंट मांगी हुई है। और ड्राइविंग जो एक्सपीरियंस मांगा हुआ मोटर में, वो 3 ईयर का मांगा हुआ है। और 10th क्लास पास होनी चाहिए। और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में क्या है, 3 ईयर सर्विस होनी चाहिए, हो एज ए होम गार्ड या सिविल वॉलंटियर के उस रूप में। और जो कैंडिडेट है जो बिलोंग करते हैं एससी कास्ट और एसटी कास्ट के, उसमें उसको रिलैक्सेशन मिल सकता है एक्सपीरियंस का। जो एक्सपीरियंस ये मांगा हुआ ना, इसमें 3 ईयर का एक्सपीरियंस है, 3 ईयर का एक्सपीरियंस वो एस सी एस टी को एग्जेम्प्ट मिल सकता है। कॉम्पिटेंट जो अथॉरिटी होता है ना, बॉस होता है वहाँ का, उसके विवेक पर निर्भर करता है, उसको छूट दे सकते हैं एस सी एस टी कैटेगरी को। और एज लिमिट की बात करते हैं, 18 से 27 के बीच में है। और रिलैक्सेशन की बात करेंगे तो गवर्नमेंट जो सर्वेंट है उसको 40 साल तक रिलैक्सेशन मिल सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय के लिए 40 एज तक रिलैक्सेशन है। एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल के लिए है। ओबीसी जो नॉन क्रीमी लेयर में है उसको 3 साल का, एस सी एस टी को 5 साल का मिल सकता है। और जो ये एप्लीकेशन अप्लाई करने का मोड है ऑफलाइन है, ऑफलाइन आप कर सकते हो, इस एड्रेस पे आप भेज सकते हो। और जो लिफाफा होगा 25 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर का होना चाहिए। और आप इसको स्पीड पोस्ट या ऑर्डिनरी पोस्ट के द्वारा भेज सकते हो, जिसमें मार्कशीट, प्रूफ ऑफ एज, कैटेगरी सर्टिफिकेट, एजेंशियल डिजायरेबल क्वालिफिकेशन सब अटेस्टेड होनी चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड। और और ए साइज पेपर होना चाहिए। ये इसमें इस साइट पे जाके आपको पता चल जाएगा कि वो डाउनलोड करके आप लेफ्ट थंब हैंड इम्प्रेशन होना चाहिए, अटेस्टेड होना चाहिए, फ़ोटो कॉपी, जितनी भी कॉपी आपकी क्वालिफिकेशन की सब अटेस्टेड होनी चाहिए। और लिफाफे पे ये लिखा होना चाहिए एप्लीकेशन कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, स्टाफ कार ड्राइवर के लिए। और इसके लिए को नो एप्लीकेशन फीस है, कोई पैसा नहीं देना इसके लिए, हर कैटेगरी के लिए किसी को नहीं देना पैसा इसके लिए। और इस वेबसाइट पे जाके आप और भी पढ़ सकते हो, इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएगा। और जब कैंडिडेट सिलेक्टेड होगा, मेडिकल फिटनेस के लिए बुलाया जाएगा, और वेरिफिकेशन होगी करेक्टर एंटीसीडेंट की। और उसको कहीं भी पोस्ट दी जा सकती है चेन्नई में। और रिटर्न जो अभी जाएगा टेस्ट देने के लिए, उसको टीए नहीं दिया जाएगा, ये लिखा हुआ है इसमें। अगर कोई सर्विंग जो पहले से जॉब कर रहा है तो एनओसी के साथ वो इस डिपार्टमेंट में आ सकता है, और विजिलेंस ले सकता है कि उसके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केस या कोई केस पेंडिंग नहीं है, वो दे के ज्वाइनिंग कर सकता है।
एप्लीकेशन एप्लीकेंट को रिजेक्ट या एक्सेप्ट किया जा सकता है, कैंसिल किसी भी स्टेज में बिना रीज़न बताए, ये लिखा हुआ है इसमें। और जो क्लोजिंग डेट है इसकी 30/6/2023 है, 30/6/23 है। और सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, जो टेस्ट नॉलेज होगी मोटर मैकेनिज्म की, माइनर डिफेक्ट कर सकते हो आप, ठीक या नहीं, वो देखी जाएगी वहाँ पर। उसके बाद ये साइट पर आप देख सकते हो, ये साइट आप टाइप करोगे तो वहाँ पे दिखाई देगी सब चीज़ें। उसके बाद ये मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, और भी चीज़ें डॉक्यूमेंट चेक होंगे, उसके बाद ज्वाइनिंग दी जाएगी। और इसमें ये लिखा हुआ साफ साफ टी और डी ए नहीं मिलेगा डिपार्टमेंट के द्वारा अगर आप टेस्ट देने जाते हो वहाँ पर। दूसरी पोस्ट निकली है एसबीआई में। इस पोस्ट का नाम है असिस्टेंट जनरल मैनेजर मार्केटिंग, चीफ मैनेजर मार्केटिंग। एससी की 2 पोस्ट है, एसटी की 1 पोस्ट है, ओबीसी की 4 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है, जनरल की 10 है, टोटल पोस्ट है 18। पीडब्ल्यूबीडी की हॉरिजॉन्टल वैकेंसी 1 है। मिनिमम एज 35 है, मैक्सिमम 45 है। फॉर सीएम के लिए, यानी सीएम का मतलब चीफ मैनेजर है, और एजीएम का मतलब असिस्टेंट जनरल मैनेजर है। ये तो मिनिमम एज 30 है, मैक्सिमम 40 है। और कहीं पे भी पोस्टेड दिया किया जा सकता है। सिलेक्शन शॉर्ट लिस्ट के द्वारा, फिर उसके बाद इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा आपको। ये क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएट होना चाहिए, एमबीए या पीएचडी बीएम होना चाहिए, मार्केटिंग और फाइनेंस में होना चाहिए एमबीए, और मिनिमम 12 साल का फॉर एजीएम मार्केटिंग, मिनिमम 10 ईयर फॉर सीएम मार्केटिंग। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए इन सुपरवाइजरी या मैनेजमेंट रोल इन मे फील्ड ऑफ मार्केटिंग फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए। चीफ मार्केटिंग की जो पोस्ट है, चीफ मैनेजर की पोस्ट है, उसमें 10 साल का और 12 साल का एजीएम में होना चाहिए। ठीक है, इसमें ये है। और ये स्किल बताई गई है, आउटस्टैंडिंग कम्युनिकेशन होना चाहिए, अच्छे से प्रेजेंटेशन दे सकता है, लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, और प्रोडक्ट मार्केटिंग और मैनेजमेंट स्किल आनी चाहिए, कंपेन मैनेजमेंट एवं स्पॉन्सरशिप स्किल होनी चाहिए। इसका पे स्केल है, ये पे स्केल आप देख सकते हो, 89,890 से इनके ये है पे स्केल। और जो डी और एच आर ए सी सी ए प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, पेंशन फंड, एनपीएस, लीव फेयर कंसेशन, ये सब बेनिफिट मिलेंगे इसमें। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, उसके बाद इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू के जो मार्क्स होंगे वो 100 नंबर के होंगे, मार्क्स से आप 100 नंबर के होंगे। अब तीसरी वैकेंसी है इंस्पेक्टर की है लाइब्रेरियन में। ये जो वैकेंसी निकली है बीएसएफ में निकली है, ठीक है। और टोटल पोस्ट है इसकी 2 है, टोटल पोस्ट 2 है। और जो मैट्रिक्स लेवल है 7 है, 7 सीपीसी के अंडर में। और इसकी जो डेट है वो इस अगले महीने की 10 तारीख तक हो सकती है, जो एम्प्लॉयमेंट में नाम दिया गया है इस 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 पोस्ट के रिगार्डिंग, उसके ठीक 30 दिन की हो सकती है। एज क्वालिफिकेशन जो है बैचलर डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरियन साइंस में, ठीक है। एक्सपीरियंस 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए लाइब्रेरी में, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में या स्टेट गवर्नमेंट या ऑटोनोमस में हो। और डिज़ायरेबल जो क्वालिफिकेशन है उसमें मास्टर डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस में, डिप्लोमा ही होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में। एज की बात करते हैं हम, 30 तक है एज है, 30 से ज़्यादा नहीं हो सकती। और 5 ईयर का रिलैक्सेशन है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उसके लिए।
फिजिकल की भी बात करते हैं, इसमें हाइट 167.5 होनी चाहिए मेल के लिए, और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर होने चाहिए। चेस्ट की बात करते हैं 81 सेंटीमीटर बिना फुलाई होने चाहिए, और 86 एक्सपेंडेड होने चाहिए चेस्ट, मतलब 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए, और ये फीमेल के लिए एप्लीकेबल नहीं है चेस्ट। रिलैक्सेशन 167.5 सेंटीमीटर टू 165 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिल सकता है। गोरखा को, घरवाली, कुमाऊं, डोगराज, मराठास, इनको मिल सकता है। आदिवासी को भी मिल सकता है 167.5 से लेके 165 तक इसको रिलैक्सेशन मिल सकता है। और अगली पोस्ट है पोस्ट ऑफ कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव। अगली पोस्ट है कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव, ये चंडीगढ़ में निकली है, चंडीगढ़ पुलिस में निकली है। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है, ये ओपनिंग डेट इसकी 1/6/2023 है, क्लोजिंग डेट है 22/6/2023 है, रिटर्न एग्ज़ाम 30/7/2023 को होगा। वैकेंसी आप यहाँ देख सकते हो, और ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो। 700 पोस्ट निकली हुई है। यूआर की 178 है, ओबीसी 104 है, 72 एससी की है, ईडब्ल्यूएस की 39 है, टोटल पोस्ट है 393। फीमेल की 101 है, जनरल में 60, ओबीसी की 40, एससी की है 22, ईडब्ल्यूएस की। ये सब फीमेल की पोस्ट बता रहा हूँ मैं। और टोटल 223 से पोस्ट निकले फीमेल की। ईएसएम की 45 है, जनरल की 21, एससी की, ओबीसी की है 18, एससी की है, ईडब्ल्यूएस की नहीं निकली है, 0 है। 84 टोटल पोस्ट निकली है। टोटल पोस्ट मिला के जनरल मेल कैंडिडेट और फीमेल और ईएसएम की सब कैटेगरी को मिलाकर 700 पोस्ट निकली है। ये एज की बात करते हैं 20/5/2023 तक, 25 से ऊपर का नहीं होना चाहिए। 18 से 25 की एज है जनरल कैटेगरी, 18 से 28 की एज है ओबीसी कैटेगरी, 18 से लेके 30 साल तक है एससी कैटेगरी की एज है, और 45 साल है एक्स सर्विसमैन की। ठीक है। चंडीगढ़ में जो होम गार्ड वॉलंटियर है उनको भी रिलैक्सेशन मिला हुआ है, 2 साल का, 3 का, 5 का, 6 का, 7 का। अगर उसने 7 साल सर्विस की है तो उसको 7 साल का रिलैक्सेशन, 6 साल सर्विस के 6 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। डिपार्टमेंटल जो कैंडिडेट है चंडीगढ़ पुलिस में जो एम्प्लॉई है उसको 40 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। और हम इसकी क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, +2 होनी चाहिए, ड्राइविंग स्किल आनी चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, 2 व्हीलर का, 4 व्हीलर का। मेल कैंडिडेट ऑल कैटेगरी के लिए ये ज़रूरी है। और कंप्यूटर स्किल भी होने चाहिए, नॉलेज कंप्यूटर की नॉलेज होना चाहिए। एप्लीकेशन की जो फीस है, यूआर की फ़ीस और ओबीसी की फ़ीस है 1000 रुपये, एससी और ईडब्ल्यूएस की फ़ीस 800, एक्स सर्विसमैन की फ़ीस है, एक्स सर्विसमैन कोई फ़ीस नहीं है, एग्जेम्प्टेड है ये फ़ीस। रिटन टेस्ट होगा, इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, रिटन टेस्ट होगा और 100 नंबर का होगा। ठीक है। नेगेटिव मार्किंग है, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। और इसमें जो मिनिमम क्वालिफाइंग कट ऑफ मार्क्स है, जनरल के लिए 40% है बताया गया है, एससी कैंडिडेट के लिए 35% है, ओबीसी के लिए 35, 30 एक्स सर्विसमेंट के लिए कम से कम इतने नंबर तो आने चाहिए क्वालिफाइंग होने के लिए फिजिकल टेस्ट के लिए। और बोनस मार्क्स जो एनसीसी कैंडिडेट है अगर उसका सी सर्टिफिकेट है 5% नंबर मिलेंगे, बी सर्टिफिकेट है उसका 3%, ए सर्टिफिकेट है 2 मिलेंगे। मेल कैंडिडेट की हाइट है 183 सेंटीमीटर या उससे ऊपर होनी चाहिए, उसके लिए 2 नंबर मिलेंगे। फीमेल कैंडिडेट हाइट है 165 है, ये है 178 है। हिली एरिया में जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए है।
और फिजिकल एफिशिएंसी की बात करते हैं हम, रेस रेस जो 1600 की रेस होनी चाहिए मेल कैंडिडेट की, 6.5 मिनट में होनी होगी। और एज 18 से 30 की के लिए, ये फीमेल के लिए जो डिस्टेंस होगा 800 मीटर होगा, 4.5 मिनट में कवर करनी है। और लॉन्ग जंप की बात करते हैं हम, लॉन्ग जंप 3.95 का होना चाहिए, ठीक है, 95 का। और 2.7 फीमेल कैंडिडेट के लिए लॉन्ग जंप किया गया है। जो 18 से 30 की एज में है उसको लॉन्ग जंप मेल कैंडिडेट के 3.95 3.95 का लॉन्ग जंप होगा। 2.74 फीमेल के लिए होगा। जो फीमेल और मेल 18 से लेके 30 की एज में है, जो 30 से 35 की एज में है, रेस 1600 की वो 7 मिनट में कर सकता है, और फीमेल 5 मिनट में कर सकती है। अब बात करते हैं जंप की, जो 30 से 35 के एज के बीच में है वो 3.80 मीटर का जंप कर सकता है मेल कैंडिडेट, और 2.60 का जंप फीमेल के लिए बताया गया। ये एज के अकॉर्डिंग छूट दी गई है, आप इसको पढ़ सकते हो। हाई जंप की बात करते हैं, 18 से 30 की एज की बात करते हैं। 1.14 मीटर की होना चाहिए, 1.14, और 0.90 मीटर फीमेल कैंडिडेट के लिए किया गया है। हाइट 170 सेंटीमीटर है। 35 और 40 एज के ग्रुप के बीच में, 40-45 के ग्रुप की एज की में 157.5 है हाइट।